क्या? ये देखें, यहाँ पर कोई बैठा हुआ ही नहीं था। मेरी बाइक स्लिप, उनकी बाइक भी स्लिप हो गई थी। क्या हो? नहीं ना, गन खींच दी थी उसने, मैंने यूं करके दे दिया। पासपोर्ट तो नहीं देते बेटा, मोबाइल दे देते। मैं आंटी कैसे बोलूं उनको, गन होती है उनके पास। तो बेटा बोलो ये ले लो, बोलो ये ले लो, पासपोर्ट दे दो। किसके पासपोर्ट है जरा देखो यार, किसके लेके गया है? तो पड़े हुए सबके नहीं गए, शायद पापा ने रखे होंगे। वेट करो मैं देखता हूँ। नहीं यार नहीं, मतलब मेरा मुन्ना रो नहीं और है, सबके हैं, सिर्फ अपने लेके गया था। मेरा मुन्ना रो नहीं, क्या हुआ मेरे मुन्ने को? प्लीज आंटी, सबके तो है, सिर्फ वो भाई के चले गया। मेरा ही लेकर गया। हाँ। और ये शुक्र। अरे रोना नहीं प्लीज। सीन क्या हुआ है ये देखें, ये गाड़ी खड़ी भैया की। भैया वहाँ से आ रहा था, ठीक है, भैया गया हुआ था 2 बजे से काम से, कोई काम था भैया को, बाहर गया था अपना पासपोर्ट लेकर। चोर वहाँ से उसके पीछे से आ रहे, उसने घर पे आके गाड़ी रोकी कि यार कुछ चौकीदार नीचे होंगे। ठीक है, चौकीदार नीचे थे, एक इधर बैठा था, एक उधर बैठा था, एक उधर बैठा, मतलब 4-5 चौकीदार नीचे होते हैं। उनकी बाइक भी स्लिप हुई, लेकिन उनके पास गन थी। ठीक है, अब वो गन पॉइंट पे भैया को रोक कर लोड कर दी, और भैया से जो भैया का पैसे होंगे वो भी सारे चले गए, और भैया का पासपोर्ट भी और NIC भी। बिल्कुल भैया ऊपर भागते हुए आया। मैं पापा एक साथ बैठे हुए हम लोग बातें कर रहे थे ना, मतलब उम्र की के जा रहे 12 बजे, और ये वो मेरे कसम से रोंगटे खड़े हो रहे, फरियाद हो रही है, और मम्मा का भी मतलब अजीब सा हो गया, भाभी भी रो रही है। सिचुएशन बहुत 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 सख्त है, और इस वक्त अपडेट देना भी आपको लाजमी है कि आपको पता हो कि यार कि कितना मेहनत से मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा था कि हम लोग जाएंगे 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 जाएंगे, और एंड टाइम पे ये मेरे पापा और भैया वापसी नीचे गए। मैंने मना किया नीचे नहीं जाओ, जो हो गया हो गया। मैंने कंप्लेंट कर दी है पुलिस थाने में, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हमारी आज फ्लाइट थी रात के 12 बजे। अल्लाह करम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात में मैं घर आने के बाद फौरन सो गया था, क्योंकि मेरे हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन। ये मेरा अंगूठा और अंगूठे का नाखून पूरा डैमेज हो गया था। तो अभी सुबह जैसे ही मैं उठा, उठते साथ ही मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से ड्रेसिंग करवाई। अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और कल जब मैं छोड़ने जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उनके साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सबका ही प्रोग्राम था, पूरी फैमिली का प्रोग्राम था कि हम सभी जा रहे थे साथ। लेकिन एंड टाइम पे मेरे साथ ये हुआ। हो सकता है कि मेरा सफर अभी नहीं लिखा होगा, अल्लाह के घर अभी बुलावा नहीं था मेरा जब भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। अब बात करते हैं स्नैचिंग स्टोरी पे। मेरे साथ ये हुआ कैसे। मैं आ रहा था करेंसी एक्सचेंज करवा के। मैं हालांकि 2 जगह पे रुका था, उसके बाद मैं घर आया। मैं घर जैसे ही पहुंचा, तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एकदम मेरे सामने बाइक आके मेरे आगे गिर गई, जिसकी वजह से मेरा नाखून और अंगूठा डैमेज हुआ। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला था, मुझे 3-4 घंटे बाद इसका पेन हुआ था। तो जैसे ही वो लोग गिरे मेरे सामने, मुझे पता लग गया। मेरे हाथ में था शॉपर, और इत्तेफाक से सब कुछ उसी में था। उसमें मेरा पर्स, मेरा CNIC, पासपोर्ट, टिकट, सब कुछ। और मैं इतने दिल से शॉपिंग करके आ रहा था, वो भी सब ले गए। मैंने यूं करके उनको शॉपर दिया और वो चल दिए। होने वाली बात थी, हो गई। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा हो। जब मैंने शॉपर दे दिया, वो चले गए। फिर मैं बिल्कुल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डायरेक्ट थोड़ी देर पहले नीचे खड़ा हुआ, फिर ऊपर आया भाग के। फिर मैंने पापा को बताया, पापा मेरे साथ दोबारा नीचे गए भाग के। पापा इधर उधर देखने लग गए, मैं भी ढूंढने लग गया। मैं थोड़ा सा आगे भी गया कि हो सकता है वो कुछ ना कुछ फेंक के चले गए हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पासपोर्ट मेरा नहीं मिला। सब घर में परेशान हो गए, ये एकदम क्या हो गया, क्योंकि अचानक हम लोग को, पूरी फैमिली को जाना था उम्रा करने। फ्लाइट से 4-5 घंटे पहले ऐसा हो गया। एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। इस पे भी मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने अभी फैमिली के साथ सफर नहीं लिखा हुआ था। जब अल्लाह ताला ने बुलाना होगा, अल्लाह ताला हो सकता है कल बुला लें, परसों बुला लें, जब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला अपने घर मुझे बुला लेंगे इंशाल्लाह। हम सब घबराए हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि इंसिडेंट तो मेरे साथ ही हुआ था। जिसके साथ होता है वो अच्छी तरीके से समझ सकता है इसको। तो पापा ने बोला मुझे कि मास को बोलो स्टोरी लगा दे, कि अगर किसी सब्सक्राइबर को मिले तो वो अभी फौरन लाके दे दे। हो सकता है कि आगे पीछे उन्होंने कहीं फेंक दिया और सब्सक्राइबर को मिल जाए, तो वो पासपोर्ट आपका मिल जाएगा, और इंशाल्लाह हम हो सकता है कि साथ ही चले जाएं। सब घबराए हुए थे, टेंशन में थे। फिर मास और मैंने स्टोरी लगाई। मास ने स्टोरी पे बोला, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करता हूँ कि मैंने नाम लिया सिंधी। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा था। हालांकि मैंने स्टोरी पे ये भी बोला था कि वो
मैरून कलर के कपड़े पहना हुआ था, लेकिन वो जब हमने कैमरे पे देखा तो वो ब्लैक कलर के कपड़े थे। उस वक्त इंसान के जहन में कुछ भी नहीं आता, जब ये इंसिडेंट इंसान के साथ होता है उस वक्त आपको कुछ भी नहीं पता लगता कि क्या हुआ है। एकदम पापा ने बोला स्टोरी लगाओ, माज ने स्टोरी बनाई, मैंने उसमें बताया, ब्रीफ किया, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसमें वो कोई भी हो सकता था, वो हम भी हो सकते थे, वो मुहाजिर भी हो सकता था, वो पठान भी हो सकता था, यानी पाकिस्तान में जितनी भी कौम रहती है उसमें तो कोई भी हो सकता था। अगर मेरी वजह से या मास की वजह से किसी को भी बुरा लगा, दुख हुआ, तो दिल से मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दिएगा, क्योंकि इंसान को उस वक्त नहीं पता चलता। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा वो अच्छी तरीके से ये जानता होगा। सो प्लीज़ आप भी हमें दिल से माफ़ कर दिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी भी अगर किसी को पासपोर्ट या CNIC मिलता है मेरा, तो प्लीज़ कुछ भी करके घर पर पहुंचा दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम काफ़ी देर नीचे पासपोर्ट वगैरह ढूंढने के बाद ऊपर आ गए। फिर पापा ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई। उसके बाद पापा ने ये बोला कि अभी हमारे साथ सफ़र नहीं लिखा हुआ था, तो जब आपका नसीब होगा आप जब इंशाल्लाह ज़रूर जाओगे अल्लाह के घर। बस यही सब था जो मुझे बोलना था। मेरा दिल अंदर से बहुत उदास है, बाहर से मैं फिर भी ठीक लग रहा हूँगा, और युसरा भी बहुत उदास है क्योंकि घर पूरा हमारा खाली खाली हो गया। सिर्फ युसरा और मैं घर में। बड़ा अजीब सा लग रहा है बहुत, लेकिन नसीब में यही था बस। युसरा हालांकि जा सकती थी, लेकिन युसरा नहीं गई। युसरा का भी सफ़र कल नहीं था, मेरे साथ ही बनेगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिएगा कि कोई ना कोई सिलसिला ऐसा बन जाए कि हम लोग अल्लाह ताला के घर बहुत जल्दी चले जाएं उम्रा करने के लिए। इंशाल्लाह हम ऐसे चले जाएंगे, पापा लोग हमें वहीं मिल जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करते हैं युसरा, कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। और मम्मा पापा लोग खैरियत से पहुंच चुके हैं अल्लाह की हिफाजत में, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी बात किसी को अभी भी बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ उससे। प्लीज़ आप माफ़ कर दिएगा दिल से। इंसान के साथ हो जाता है अक्सर, जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वो कुछ भी बोल देता है, तो एक बात से जज नहीं करना चाहिए। इंसान के दिल में कुछ और होता है और मुंह से कुछ और बोल देता है। इस सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ इसी वजह से। अभी भी अगर किसी को बुरा लगा मेरी तरफ से तो दिल से सॉरी, माफ़ कर दिएगा मुझे। मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो एडिट कर रहा था, तो मुझे वीडियो एडिट करते करते रोना आ रहा था। बस मैं कंट्रोल कर रहा था, क्या करें, बस नसीब में नहीं था। बस जब जिस दिन बुलावा हुआ, जिस टाइम बुलावा हुआ, हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे अल्लाह ताला के घर उम्रा करने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।